हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग देखेंगे एडमिशन का सम नंबर 11। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इजी सम है स्टूडेंट। ऐसे तो चार अकाउंट मैंने बना दिए हैं। फर्स्ट इज अ रिवोल्यूशन, सेकंड इज अ पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड इज अ कैश एंड बैंक एंड फोर्थ वन इज अ बैलेंस शीट। चार अकाउंट मेरे बन चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट तो हमारा हो चुका है, जो हम लोगों ने क्या करा, पूरे सबके सब अकाउंट बना दिए। चलो सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, प्रेरणा और पीयूष का हमको 50,000 एंड 1,50,000 जो मैंने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है। और कैश एंड बैंक मुझे कितना दिया हुआ है, 8250 दिया हुआ है, जो मैंने कैश एंड बैंक के डेबिट में लिखा हुआ है। चलिए थर्ड वन, कौन कौन सी रिजर्व दी हुई है हमको, तो हमको रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो रिजर्व फंड जो हमको दिया उसको हम लोग क्या मानेंगे, जनरल रिजर्व मानेंगे। और उसको हमको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस सब में आपको दिया हुआ है कि वो लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके कैपिटल के रेशियो में। अब एक नई चीज़ आई तो वो भी देखिए, मैंने आपको निकाल के बताया हुआ है कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के सब में देखा हुआ है। आगे दोनों पार्टनर की कैपिटल था 50,000 एंड 1,50,000। मैंने क्या करा, उसको कट करा हुआ है। सो 50,000 एंड 1,50,000 थ्री आ जाएगा ना, यानी 5 और 15 आ गया। सो 1:3 मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो मैंने क्या करा हुआ है, अमाउंट को क्या करा हुआ है, 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। सो मेरी पहली अमाउंट आएगी 7500 और दूसरी मेरी आएगी 22500। उसके अलावा मेरी कोई दूसरी रिजर्व दिख रही है मुझे? नो, क्रेडिट में भी नहीं है और डेबिट में भी कोई भी नहीं है। चलिए चलता हूँ मैं फोर्थ वन, मेक अ रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट तो हम लोग स्किप करेंगे। सेकंड चलता हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी 20,000 एंड 1,20,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने का था, 17,500 का था। पर उसके अंदर क्या हो गया, 2500, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो मैंने लिखा हुआ स्टॉक अकाउंट 2500 और यहाँ पे स्टॉक में कितना आ जाएगा, 20,000। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखी हुई है, पर आप लोग 70,500 प्लस 2500 इस तरह करके भी आप लिख सकते हो। और बाई चांस डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई इतना इश्यू नहीं आएगा। ओके, इसी तरह दूसरी क्या, मशीनरी की वैल्यू मेरी कितनी है, 1,20,000। अगेन वो भी इंक्रीज हो रही है। तो मशीन में कितना मेरा इंक्रीज हो रहा है, 12,500। और यहाँ पे भी क्या करूँगा, मशीन के अंदर मैंने डायरेक्ट 1,20,000 लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व। ये भी बहुत ईजी है। हमको डेटर्स दिया था 30,000, उसका 10% मैंने करा, सो 3,000, 27,000 आया। उसका 2% क्या है, डिस्काउंट रिजर्व। सो बाहर की अमाउंट मेरी आ गई 26,460 और बाकी का बैड डेट और डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों ही अमाउंट मेरी कहाँ जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट रिजर्व 3,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व 540। चलिए फिर बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट वन। फिर मुझे बोला हुआ है क्रेडिटर आर टू बी पेड 30,000, यानी हमको क्रेडिटर को कितना पे करना है, 30,000। जबकि हमारे क्रेडिटर थे कितने के, 40,000 के। यानी मुझे क्या हो रहा है, 10,000 का फायदा हो रहा है। पहले मुझे 40,000 चुकाना था, पर अब मुझे कितना चुकाना है, खाली 30,000। सो मैंने क्रेडिटर में 30,000 लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, रिवोल्यूशन में भी मुझे कितने का फायदा हो गया है, 10,000 का। सो मैंने क्रेडिट में 10,000 लिखा हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। उसके अलावा नेक्स्ट वाला कौन सा एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15% एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। हमको बिल्डिंग की वैल्यू 15% इंक्रीज करनी है। सो बिल्डिंग के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है, 13,500 और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर 1,03,500 लिखा हुआ है। ओके, इंक्रीज करके। और इसी तरह मुझे किसके अंदर, फर्नीचर के अंदर भी इंक्रीज करना है। कितना परसेंट, 20%। सो मेरा फर्नीचर कितना था, 17,500 का। सो उसके अंदर मैंने 20% इंक्रीज करा, तो मेरा कितना आ रहा है, 3,500। और यहाँ पे भी मैंने फर्नीचर के अंदर ऐड करा हुआ है 21,000। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलिए फिर नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ₹460 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी आपको वेजेस चुकाना बाकी है। तो ये तो आपका एक्सपेंस होगा ना, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा हुआ है 460। और दूसरा कहाँ जाएगा, मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलिए उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट बाकी रह रहा है मेरा, नो, यानी मेरा 4 स्टेप कंप्लीट। मैं चलूंगा 5th स्टेप पे। 5th स्टेप क्या था हमारा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और पोइनी कितना लेकर आ रही है कैपिटल में, 62,500। तो उसकी मैंने एंट्री करी हुई है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पोइनीस कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा, पोइनीस कैपिटल, और पोइनीस के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट। चलिए ये भी बहुत ईजी था, क्लियर हो गया ये भी। उसके अलावा हम लोग चलते हैं फिर गुडविल में। हाँ, अब कितनी है गुडविल है, 24,000 दी है। और किसकी, पोइनी की। बहुत ही इजी सम है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सम के अंदर 24,000 और गुडविल आ रही है कैश में। तो चलो हम लोग एंट्री कर देंगे, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रेरणास कैपिटल टू पीयूष कैपिटल।
24,000 को हम लोग क्या करेंगे, उनके रेशियो में 1:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों यहाँ पे हमने ओल्ड रेशियो में करा, क्योंकि हमको यहाँ पे न्यू रेशियो दिया ही नहीं है। अगर न्यू रेशियो दिया था तो मैं सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करता, पर हमें तो ओल्ड में क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो 24,000 को मैंने 1:3 में यानी 6,000 और 18,000 दो अमाउंट मेरी आ रही है। इनकी एंट्री पास कर देते हम लोग। गुडविल प्रीमियम डेबिट है तो उसके हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ना गुडविल प्रीमियम 24,000, और उन दोनों के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैंने क्या लिखा हुआ है, गुडविल प्रीमियम 6,000 एंड 18,000। पक्का, चलिए। और उसी के आगे क्या दिया हुआ है, ऐसा जो हम लोगों ने सब नंबर 10 में देखा था, पार्टनर क्या करे 60% अमाउंट निकाल कर ले जाने। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो पार्टनर ले जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल प्रीमियम 24,000 का मैंने 60% करा। सो मेरी अमाउंट कितनी आ गई 14,400, और उसको मैंने 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो दोनों ही क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, गुडविल प्रीमियम या तो कैश 3,600 एंड 10,800, और गुडविल प्रीमियम जो मैंने क्रेडिट करा है उसकी अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, कैश में। और कैश में मैं क्या लिख दूंगा, प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,600 एंड पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,800। क्लियर हो गया आपको ये भी, पक्का। चलिए, तो ये सम के अंदर गुडविल की एंट्री बहुत ईजी थी। अगर ये सम अगर एग्जाम के अंदर आपको आता है तो मोस्टली स्टूडेंट 8 आउट ऑफ 8 इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सम था ये। ओके, चलिए। अब उसके अलावा तो हमारा कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रह रही है। अब हम लोग खाली टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने पे मेरा रिवोल्यूशन का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 42,000, उसमें मैंने माइनस करने पे मेरा प्रॉफिट बच रहा है 38,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। उसको मैंने 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। सो 9,500 एंड 2,8,500 अमाउंट डेबिट से कहाँ चली जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट 9,500 एंड 2,8,500। फिर तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड का टोटल करा हुआ है, उसमें डेबिट की अमाउंट माइनस करने पे प्रेरणा की आ रही है 69,400, पीयूष की आ रही है 2,08,200 एंड पोइनी की आ रही है 62,500। आगे क्या बोल रहा हूँ, पक्का ये भी। चलिए, और यही कैपिटल हम लोग कहाँ ले जाएंगे, उनके लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने प्रेरणा, पीयूष एंड पोइनी की कैपिटल लिखी हुई है। ओके, चलिए। अब तो हम लोग कैश और बैंक अकाउंट का टोटल कर देते हैं। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने पे 80,350 मेरा क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। और ये बैलेंस मैं कहाँ ले जाऊँगा, कैश बैलेंस को एसेट साइड में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट 80,350। ओके, चलिए। अब इसके अलावा जो भी अमाउंट हमारी बाकी रह रही है बैलेंस शीट के अंदर, वो सब लोग हम लोग एसेट्स के साइड में, और बाकी के अमाउंट हम लोग लायबिलिटी में, जो बाकी वो लिखेंगे और हम लोग टोटल मिलाएंगे तो हमारा टोटल 3,72,060 इतना हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है। क्लियर हो गया। तो आई होप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट सम था ये। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, बाय।